जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, बच्चे एवं बच्चियों, आज 4 जुलाई 2025 प्रातः सुमिरन ध्यान भजन के बाद का समय। आश्रम रजनी बिहार जयपुर में अपने लोगों ने सुरत शब्द योग की साधना किया। सुरत माने जीवात्मा, ये जो शरीर को चलाती है, इसको शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास किया। शब्द किसको कहते हैं? आवाज़ को। देखो मैं बोल रहा हूँ और मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है उसको आप सुन रहे हो। इसको शब्द को लिखा नहीं जा सकता है। शा बाउदा शब्द तो लिखा जा सकता है, लेकिन शब्द को दर्शाया नहीं जा सकता है। दिखाया जाता है यानी सुना जाता है। इसको शब्द को नाम अलग होता है और शब्द अलग होता है। वो नाम जो शब्द से जुड़ा रहता है वो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। वही गुरु महाराज ने बताया, वही अन्य संतों ने बताया। गुरु महाराज के जाने के बाद आप कुछ लोगों को बताया गया। तो वो शब्द अन्य समझो ये नाम शब्द से जुड़ा हुआ है। अब ये जो सूरत है, जीवात्मा है, ये एक तरह से नीचे की तरफ हो गई। किधर हो गई? इंद्रियों की तरफ इसका ध्यान हो गया। इंद्रियां किसको कहती? आँख, कान, नाक, मुँह और ये जो सुराख नीचे के हैं, मलमूत्र जिससे त्याग होता है, ये इंद्रियां कहलाती हैं। तो ये जो आत्मा है यह मन के साथ इधर हो गई। और मन और आत्मा अलग होती है। मन अलग है, आत्मा अलग है। तो मन ये इंद्रियों के घाट पर बैठ कर के रस लेता है। और सूरत का भोजन अलग है और मन का भोजन अलग है। मन का भोजन वो है कि जो आप खाते हो, पीते हो, सूंघते हो, जो काम शरीर से करते हो, जिसको मन कराता है, मन को उसमें आनंद मिलता है, मन को उसमें रस मिलता है। और जीवात्मा का भोजन अलग है, वो यहाँ है ही नहीं। वो तो ऊपर की तरफ है, वो तो अमृत का पान करती है। तो जब ये जीवात्मा शब्द के साथ जुड़ती है तभी ये ऊपर जाती है। और तब जब ये ऊपर जाएगी तभी इसको भोजन मिलेगा, तभी इसको खुराक मिलेगा, तभी ये ताकतवर होगी, तभी गुरु पर विश्वास होगा, तभी प्रभु पर विश्वास होगा। गुरु महाराज अपने जो परमात्मा रूप हो गए, मनुष्य शरीर में ही थे, आए थे वहीं से भेजे गए थे, लेकिन जब पैदा हुए थे या माँ के पेट में थे तब होश नहीं था। माँ के पेट में थे तो होश था, माँ के पेट में याद रहता है सब, लेकिन बाहर आने के बाद माया का असर होता है, पर्दा पड़ता है। देखो
कोई गुरु महाराज की ये बात नहीं है, और भी जो संत हुए हैं, संत हो गए, लेकिन पहले भटकते रहे, पहले ज्ञान नहीं था। चाहे कबीर साहब रहे हों, चाहे गोस्वामी जी महाराज रहे हों, चाहे पलटू नानक दादू मीरा रहे हों, चाहे ये 10 गुरुओं में और उसके बाद में ये जो लोग आए अन्य लोग वो रहे हों। तो शुरू में होश नहीं रहता है, बाद में जानकारी होती है। कब? जब गुरु बोध कराते हैं, वक्त के गुरु के पास वो पहुंच जाते हैं और वो ज्ञान करा देते हैं, बोध करा देते हैं, तब वो अपने काम में लग जाते हैं। और लग जाते हैं जब सूरज को शब्द को सूरज के साथ जोड़ने लग जाते हैं। जैसे अपने लोगों ने भी ध्यान लगाया, कान में उंगली लगा करके भजन किया, शब्द के साथ यानी लय होने की कोशिश किया, जो आवाज़ आ रही है उसको पकड़ने की कोशिश किया, तो वो जब इसको पकड़ लेते हैं और वही शब्द खींच करके जब ले जाता है तो वहाँ पहुँचा देता है। कहाँ पहुँचा देता है? जहाँ से ये जीवात्मा ही है, जिसको सतलोक कहा गया है। तो सतलोक का मालिक कौन है? उस सत्ता का बादशाह कौन है? राजा कौन है? वो सतपुरुष हैं। तो सतपुरुष के पास पहुँचा देती है और वहाँ से यानी जुड़ी हुई रहती है। संतों की जो जीवात्मा है वहाँ से जुड़ी हुई रहती है, वहाँ से पावर यानी समझो में रहती है, मनुष्य शरीर में रहती है। जैसे गुरु महाराज हमारे थे, उनमें पूरी पावर थी, मनुष्य शरीर में जब थे पूरी पावर थी, और उसके बाद में जब शरीर छोड़े तब उन्हीं रूप में हो गई, वो मिल गई। जैसे पानी है, पानी को थोड़ा सा निकालो अलग बर्तन में से या नदी में से, और फिर उसके बाद में उस पानी को देखोगे तो अलग रहेगा, लेकिन उसी को अगर फिर उसमें मिला दो तो उसी ऐसा हो जाएगा, पानी वही रूप हो जाएगा, उसे मिल जाएगा। ऐसे ही यानी समझो वो मिल जाते हैं, उन्हीं जैसे हो जाते हैं। उसको जो है वो साजुज्य मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कई तरह की होती है, आप ये समझो कि सालोक मुक्ति किसको कहते हैं? जो उस लोक में पहुंच जाते हैं। जैसे देखो यानी समझो कोई मान लो उधर से चाइना से, हांगकांग से या अमेरिका से कहीं से आ रहा है, अब मान लो दिल्ली उतरा, अब दिल्ली उतरा तो कहा कि हम वहाँ भारत पहुँच गए, लेकिन जहाँ मुकाम है, जहाँ घर है, जहाँ बच्चे परिवार हैं, वहाँ तो भी नहीं पहुँचा। अभी उस जगह तो नहीं पहुँचा जहाँ माता पिता हैं, या जहाँ पर मतलब यह है कि कोई बम्बई में उतरा, कोई जयपुर में उतरा जहाज़ से और कहा कि हम दिल्ली पहुँच गए जहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहते हैं, तो वहाँ तो भी पहुँचा नहीं। तो सालोक मुक्ति, लोक बड़ा होता है, कहीं भी उस लोक में पहुँच जाए तो सालोक मुक्ति कहलाता है। और सामिप्य मुक्ति किसको कहते हैं? कि जैसे जिनके पास आपको पहुँचना है उनके पास पहुँच गए, तो उनके पास मान लो प्रधानमंत्री के पास पहुंचना है, किसी दूसरे देश से कोई आया है, तो जब भारत पहुंचेगा तो खबर करेगा मैं भारत पहुंच गया हूं। उसके बाद फिर वहां प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएगा, प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएगा तो कहेगा हम सामिप्य आ गए, उनके पास आ गए। और आप ये समझो कि शाहरुख उनके जैसा ही हो। देखो फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, तो किसी अस्पताल में, किसी फैक्ट्री में सब एक जैसा ही कपड़ा पहनते हैं, एक जैसा। मान लो कोई कपड़ा उसी तरह का पहन लिया, उसी तरह की कुर्सी पर बैठ गया, बगल में बैठ गया, तो सामिप्य मुक्ति हो गई। उसको सामिप्य मुक्ति कहते हैं, जो सत्पुरुष के करीब पहुँच जाते हैं। और साजुज्य मुक्ति किसको कहते हैं? उन्हीं बिल्कुल जैसे कहते हैं समा जाना का मतलब क्या? पूरा पावर मिल जाना। देखो ऐसे भी अधिकारी होते हैं कि एक पद पर 2 अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं और एक कुर्सी रहती है और उसी कुर्सी पर दोनों आकर के बैठते हैं, तो वो बिल्कुल शाहरुख एक जैसे रहते हैं, एक जैसे पावर के रहते हैं। तो ऐसे ही गुरु महाराज हो गई, वो मिल गए उसमें परमात्मा जिसको कहते हैं, जिसकी यह सारी सत्ता है। सत्ता मतलब किसको कहते हैं? और राज्य को कहते हैं। पूरा पावर मतलब यह है कि समझो कि मालिक, पूरे मालिक। आप समझो कि ये सत्ता क्या है? कौन सी सत्ता? ये देखो ये मृतलोक की सत्ता है,
स्वर्ग ऊपर में है, उसकी सत्ता है, वैकुंठ की सत्ता है, यह सत्ता है, सब ये देश हैं, सत्ता है इनके मालिक हैं, तो वो सब के मालिक हो जाते हैं। तो उन पर जो है आदमी को विश्वास नहीं होता है। विश्वास फलदायकम, हमको आपको गुरु पर विश्वास नहीं होता है, गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं होता है। गुरु की वाणी पर अगर हम विश्वास करें, एक एक बात को अगर हम याद रखें, अपने गुरु की बात छोड़ो, किताबों को लोग पढ़ते हैं और अगर महात्माओं की ही बातों को याद रखें जो इस धरती पर आए हैं, जो भी कुछ होश रहे, लेकिन उनको भी नहीं पढ़ते हैं तो उसका मतलब नहीं समझते हैं। समझना चाहिए, और मतलब ही नहीं समझना चाहिए, करना भी चाहिए। तो समझाया ना संतों ने, जो भी संत आए इस धरती पर तरह तरह से समझाया उन्होंने जीवों को कि किसी भी तरह से समझ करके और बंधन से मुक्त हो जाएं। कौन सा बंधन? आप फिर समझो, ये गृहस्थी का बंधन, ये दुनिया का बंधन, ये है बंधन है। अब बंधन से देखो मुक्त होकर के थोड़ी देर के लिए आप लोग यहाँ चले आए, जाओगे तो काम बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो इसी बात का विश्वास नहीं होता है अपने को कि भाई हम चले जाएंगे साधना करने, हम चल बैठेंगे 2 घंटा यहाँ तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। मन इसमें लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है? शरीर के लिए लगा हुआ है। मन किस में लगा हुआ है? शरीर में लगा हुआ है। आप ये समझो कि धन में लगा हुआ है, जबकि महात्माओं ने समझाया कि भाई काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए। काया किसको कहते हैं? इस शरीर को कहते हैं। इस शरीर का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। कांच का तो भी भरोसा है, संभाल के रखो, बहुत दिन तक कांच का गिलास चलता है, कप प्लेट कांच की बहुत दिन तक चल जाती है, लेकिन इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। कितना भी इसको संभालो, कितना भी इसको खिलाओ पिलाओ, कितना भी इसको सुंदर सुडौल रखो, मजबूत रखो, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। कहते हैं शरीर मजबूत रहेगा तो बुढ़ापे में ये काम आएगा, कमजोरी रहेगी तो बुढ़ापा में हम चल फिर नहीं पाएंगे। लेकिन पहलवान एक से एक ऐसे रहे हैं कि जो जवानी में ही चले गए हैं, पता चला किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी को किडनी की बीमारी हो गई, मौत आया, काल आया, ले गया, बहाना कोई भी बन गया। तो कहा काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो? माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा और औरतों को तो माया कहा ही गया। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं, रुपया पैसा से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ये देवियाँ बच्चियाँ या जो बनाती हैं जिन चीज़ों को, यह सब माया है। आदमी जो भी यानी समझो कि बनाता है, जो भी तैयार करता है वो, और प्लस मतलब धन यानी जोड़ो, उसमें क्या जोड़ो कि ये जो पेड़ पौधे और ये नदी नाले और ये जो यानी समझो चीज़ें हैं, ये सब माया के अंतर्गत हैं। तो यह कहाँ से होगी? अरे काया छूट गई, शरीर छूट गया तो ये चीज़ें कोई काम आएंगी? कुछ नहीं काम आएंगी। तो कहा चरण कमल में ध्यान धर, इन दोनों को खोए। यानी खोए का मतलब क्या होता है? रुपया गिर गया, कोई सामान कहीं गिर गया, आपका खो गया, तो उसको भूल जाते हो ना। सामान सामने रहे तो उस पर मन चला जाता है। कोई चीज़ रखी है, बार बार मन कहेगा खा लो, और खा लिया खत्म हो गया, तो फिर मन उधर जाएगा? नहीं जाएगा। तो कहा कि यानी भूल जाओ इसको, समझ लो कि हमारा खो गया, इसको भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ, अपने धन दौलत को भूल जाओ, जिसको भी आप अपना समझते हो, जिसको भी अपनी संपत्ति समझते हो, उसको भूल जाओ और चरण कमल में ध्यान रख। चरण कमल किसको कहते हैं? अंतर में बताया गया चरण कमल, गुरु का चरण मौजूद रहते हैं तब वो अलग रहता है, और अंतर में चरण अलग होता है। इसीलिए जो है पहले ये बताया जाता है बच्चों को कि होमवर्क करो। घर में पढ़ाते हो आप, पहले देखो इस समय तो आप समझो कि कापी किताब होती है, कापियों पर लिखते हैं। कागज़ की जब पहले कमी थी, हम ही लोग जब पढ़ते थे बचपन में तो किस पर लिखते थे? लकड़ी का ऐसे रहता था जिसको स्लेट बोलते थे, तख्ती बोलते थे, उस पर लिखते थे। किससे लिखते थे? चूना भी नहीं मिलता था, मिट्टी घोल करके बढ़िया चिकनी मिट्टी, और उससे लिखते थे। और जब आप समझो 3-4 दर्जा पढ़ लिए, जब 5 में आए, 6 में आए,
तब कागज़ पर लिखने लग गए, स्याही खरीदा गया, उस समय पर निब जलती थी, उसमें लगाया जाता था। तो समझो कि वो एक तरह से होमवर्क एक तरह से किया जाता था, वो उस तरह से पढ़ा जाता था। तो चरण यानी ये एक तरह से विश्वास दिलाया जाता है, एक तरह से प्रेम पैदा करने के लिए कहा जाता है कि भाई गुरु का चरण की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अंदर में चरण कमल होता है। अब गुरु जब चले जाते हैं, गुरु महाराज जब चले गए, तो वो अब तो इन बाहरी आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो कहो अब हम उनके चरण की सेवा करेंगे। गुरु महाराज ने सेवा का मौका दिया, मुझना चीज़ को खूब दिया जब मौजूद थे। लेकिन अब रोता हूँ कभी कभी जब याद आती है कि वो सेवा अब नहीं मिलेगी जो कब मिलती थी। लेकिन अंदर में अब भी सेवा हो सकती है। अंदर में क्योंकि वो मौजूद हैं। किसमें मौजूद हैं? शब्द रूप में मौजूद हैं। गुरु अब शब्द रूप में हो गए। यानी जब मौजूद थे इस धरती पर तो शरीर में थे, अब शब्द रूप में मौजूद हो गए, तो चरण कमल में ध्यान था। सबसे पहले इसीलिए तो बताया जाता है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सबसे पहले गुरु का ध्यान करो, यह बताया जाता है, सब लोगों ने बताया, गुरु महाराज ने भी बताया कि सुमिरन करने से पहले यानी संपुट लगाया करो, गुरु का ध्यान किया करो, धनियों का ध्यान किया करो, नाम लिया करो, फिर उसके बाद में किया करो। तो गुरु का यानी समझो ध्यान सबसे पहले किया जाता है। तो चरणों में यानी समझो कि ध्यान लगाओ। महात्माओं ने कहा कि चरण कमल में ध्यान रहे, इन दोनों को खोए, इन दोनों को खो करके, भूल करके जब भी साधना करो, अपने को भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ, अपनी सारी चीज़ों को भूल जाओ थोड़े समय के लिए। कि जब ध्यान लगाओ, भजन करो, सुमिरन करो, तो सब कुछ भूल करके सबसे पहले गुरु के चरणों में ध्यान लगा करके और फिर जैसा बतावें गुरु उस हिसाब से करो। अब यह मन बताया कि जिधर भी लग जाता है उसी तरह चला जाता है। तो जब ये मन आप ये समझो माया का एक तरह से अंश है, ये एक तरह से गुलाम है, ये यानी माया के एक तरह से ये हवाले है, काल का अंश है ये। और माया के जब ये हवाले है तो यही जो मोटी माया है, मोटी माया किसको कहते हैं? जैसे न मतलब ये बताया आपको, मुख्य रूप से तो इन्हीं को कहा गया दोनों को, क्योंकि ज़्यादा जोर इन्हीं का रहता है और काल का जोर जो है वो इन पर रहता है औरतों पर, और माया का जोर जो है पुरुषों पर रहता है। तो मुख्य रूप से तो ज़्यादा यही रहता है। लेकिन यह काल की बनाई हुई खिलकत है। खिलकत किसको कहते हैं? जो खिली हुई है, जैसे पेड़ खिले हुए हैं, ये देखो हरा भरा पेड़ दिखाई पड़ रहा है, और मतलब पत्थर पहाड़ देखो सुंदर सब बने हुए, यानी देखते ही बनता है। पेड़ पौधे एक भी नहीं, लेकिन उन पत्थरों की चमक यानी और अलग अलग रंग और ये सब चीज़ें, ये क्या है? जब कहा खुदा की खिलकत है ये, फकीरों ने कहा ये उसकी सत्ता है दिखाई पड़ रही है। तो वो यानी समझो कि जो वो सत्ता है, वो जो दिखाई पड़ रही है, खिलकत दिखाई पड़ रही है, ये सब माया के अंतर्गत में है। ये काल का बनाया हुआ है, सब काल के द्वारा समझो कि ये निर्मित है। निर्मित माने बनाया गया है, काल के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो माया है ये मोटी माया है, क्योंकि शरीर मोटा है, आत्मा बहुत छोटी है और पतली है, मतलब बहुत ही छोटी है, छोटी सी छोटी है। तो इस शरीर के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए यानी समझो कि यानी माया शरीर के लिए ये चीज़ें बनाई गई, अनाज बना दिया गया, आप समझो कि फल फूल बना दिया गया, साग सब्जी बना दिया गया शरीर के लिए। तो ये जो माया है ये मोटी माया है, और अंदर में झीनी माया है, वो हल्की माया है। तो अंदर में फिर जोर कम हो जाता है, बाहर जोर ज़्यादा रहता है फंसाव का, अंदर में कम हो जाता है, और धीरे धीरे यह कम होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है, एक स्थान ऐसा आता है कि यह काल और माया का चक्कर सब खत्म हो जाता है। उस वक्त पर जैसे अपने लोग प्रार्थना करते हैं, निरखय रूप हंस वो अपना, निरखय रूप हंस वो अपना, खोले द्वार किवाड़ी, वो दरवाज़ा यानी खोलता है, वो खुलता है जब यह जीवात्मा निर्मल हो जाती है। अंदर में जब मानसरोवर में स्नान करती है और सतलोक जब ये जाने लायक हो जाती है, तब वो दरवाज़ा खुलता है। नहीं उसी को वज्र किवाड़ी कहते हैं। तो उसी को यानी समझो कि वहीं पर लोग फंस जाते हैं। बहुत से देखो
योगी, जति, सन्यासी, ऋषि, मुनि वहाँ पहुँच करके फंस गए, फंसे पड़े हुए हैं, नहीं निकल पाए। 10-10 हजार वर्ष की तपस्या किए, 10-10 हजार वर्ष की तपस्या किए, लेकिन निकल नहीं पाए, फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोई उनको सहारा देने वाला मिला नहीं, समर्थ गुरु मिला नहीं, तो उनके लिए दरवाज़ा खुले ही नहीं, खोल सकते नहीं हैं। कोई है ऐसा पावरफुल आदमी नहीं मिला उनको, ताकत वाला आदमी कि जिसके पीछे लग जाएं और वो दरवाज़ा उसके पहुंचते ही खुल जाए। कैसे? जैसे मान लो प्रधानमंत्री कहीं का पहुंच जाए और उसके पीछे कोई हो तो उसको रोकता है कोई? दरवाज़ा उसके लिए खुलता है, चले जाओ, पावर में रहता है। ऐसे ही कोई पावर वाला मिला नहीं उनको, फंसे हुए हैं बेचारे। लेकिन प्रेमियों, भाग्य अपने जाके और गुरु महाराज जैसे गुरु मिले हैं, उनको किसी भी दरवाजे पर रुकना नहीं पड़ता है, उनको दस्तक नहीं देना पड़ता है कि खोल दो। उनके लोग इंतज़ार करते हैं कि जब ये आवें, जब ये जाएं तो हम फट से दरवाज़ा खोल दें। जैसे मालिक होता है यानी मकान का, जब वो जाने लगता है, जो चौकीदार होता है तुरंत दरवाज़ा खोलता है, जैसे वो आने लगते हैं तुरंत दरवाज़ा खोलता है। दूसरा कोई आने लगेंगे तो पूछता है, छोटू कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? अंदर से भी कोई जाएगा तो तलाशी होगी, कोई चीज़ ले तो नहीं जा रहे हो, लेकिन घर का मालिक आएगा तब। ऐसे मालिक होते हैं। तो अब उनके पीछे अगर कोई लग जाए, घर के मालिक के साथ अगर कोई आ रहा हो, घर के मालिक की गाड़ी आ रही हो और उनके पीछे कोई गाड़ी अंदर जा रही हो, तो उसकी भी रोक टोक नहीं होती। तो समर्थ गुरु कोई मिले नहीं, अपने गुरु महाराज जैसे गुरु कोई मिले नहीं प्रेमी उनको, तो फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं वहीं पर, नहीं पहुंच पाए जहां तक पहुंचना था। जानकारी भी उनको है कि नियत जैसे वेद में लिखा हुआ है कि इसके आगे भी कुछ है, मालूम भी उनको है कि भाई एक सीढ़ी और हमको चढ़ना है, लेकिन अब उस सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाए और पहुंच नहीं पाए मंजिल तक। लेकिन अपने भाग्य मेरे जागे, आप समझो कि सद्गुरु मिले, ऐसे हमारे आपके भाग्य जागे कि सद्गुरु हमको आपको मिल गए अब इसी जन्म में। अन्य समझ लो कि पार होने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास किसको कहते हैं? यही जो आपने अभ्यास किया, ये जो सुमिरन किया आपने, ये ध्यान किया, भजन किया, यही है अभ्यास। इसको करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। लगातार अगर आप नहीं करोगे तो ये छूट जाएगा, और जब छूट जाएगा तो जैसे मान लो यहाँ आकर के आप बैठते हो, अगर बैठना बंद कर दोगे तो विश्वास कम हो जाएगा। यहाँ देखो, मैं देखता हूँ कि सुबह ही लोग आने लग जाते हैं जल्दी से, और समझो मान लो देर हो गई थोड़ी तो बाद में देखो काफ़ी लोग आप आ गए, तो आपका मन यहाँ आने के लिए लग गया। घर पर कोई ज़रूरी थोड़ा है कि घर पर बैठे है हर कोई आदमी, लेकिन एक आदत बन गई, मन बन गया, लग गया आपका। अब अगर आप यहाँ आना बंद कर दो, अभ्यास करना बंद कर दो, तो समझो कि अभाव आ जाता है। अभी कभी कभी कहते हो ना, कभी कभी मन लगता है और कभी बिल्कुल मन नहीं लगता है। ये शिकायतें आती हैं। हाँ, सबका ऐसे ही है, सबका है। हम तो अपनी ही बीती बता रहे हैं, दूसरे की क्यों बोल रहे हैं। तो समझो कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। अब ये ज़रूर है कि कामकाज की तरफ मन चला जाता है, इधर उधर सोच विचार की तरफ चला जाता है, जंजाल आदमी पाल लेता है। कौन सा जंजाल? यही गृहस्थी का जंजाल, बिजनेस का जंजाल बढ़ाता चला जा रहा है। यानी एक साथ ज़्यादा कमाई करने की कोशिश करता है, दिन रात यानी समझो नौकरी, दोनों बहुत से लोग दोनों समय करने की कोशिश करते हैं कि रात में भी 4 घंटे ड्यूटी कर लें, दिन में भी कर लें, दिन में नौकरी कर लें, शाम को 2 घंटा चल करके नहीं कुछ है ट्यूशन पढ़ा दें, नहीं कुछ है तो किसी का बही खाता ही लिख दें, मेंटेन कर दें अकाउंट। तो जब मन उधर चला जाता है तो मन जहाँ जाएगा वहीं तो काम होगा, वही तो कराएगा। तो अब आप एक बार समझो कि फिर जब इधर से मन हट जाता है तब गुरु पर से अभाव आने लगता है, गुरु से प्रेम कम हो जाता है, और गुरु के बताए रास्ते से भी प्रेम कम हो जाता है। और अगर कहीं अन्न दोष आ गया, संग दोष आ गया, स्थान का दोष आ गया, अगर कहीं ऐसी वैसी चीज़ें पेट में पड़ गई कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, आज समझो तो
और फिर समझो बिल्कुल दूर हो जाता है। यही कारण है कि संतों के पास लोग आते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं। साथ में आते हैं, किसके साथ में आते हैं? सत्संगियों के साथ में आते हैं। सत्संगी लाते भी हैं, लाना भी चाहिए कि चल करके सत्संग सुनवाएं, नाम दान दिला दें, तो लाते भी हैं, लेकिन वो फिर चले जाते। उस समय तो भाव में रहते हैं, उस समय तो भक्ति में रहते हैं, उस समय तो सोचते हैं हमको भी करना चाहिए, उस समय पर नामदान भी समझ जाते हैं, लेकिन जब उन पर से लाने वाले का ध्यान हट जाता है, हटा देता है जब ध्यान उन पर से कि अब तो यह नामदान ले लिए करेंगे ही, तब वो नहीं करते हैं। यही कारण है कि बहुत लोगों ने नामदान लिया लेकिन करते नहीं हैं, किया नहीं। तो जब किए नहीं तो कर्म की सज़ा तो बताया, आपको बार बार दोहराता हूँ कि कर्मों की सज़ा तो भोगनी ही पड़ती है। तो जस करनी तस भोगोता था, नरक जात फिर क्यों पछताता। हमें समझो कि नरक का जब आदेश हो गया तो माफ़ी होती है। माफ़ी तो यहीं होती है, कहाँ होती है? मृत्युलोक में माफ़ी होती है, ऊपर के लोकों में माफ़ी का विधान ही खत्म हो जाता है। वहाँ पर तो सज़ा ही भोगनी पड़ती है। और सदगुरु भी मगर मुख मोड़ ले वहाँ से कि नहीं माना, नहीं समझाने पर माना, नहीं कुछ किया तो अब थोड़ी सी सज़ा ले जाने दो, दिल दिमाग ठीक हो जाने दो, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। तो वो भी ढीला कर दें, तब क्या करोगे? तब तो फंस जाना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि कर्मों की सज़ा तो यहाँ मिल ही रही है। यहाँ तो सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, अरे लैट्रिन नहीं हो रही है, अरे ये हो गया वो हो गया, तमाम झंझट कहते कि कैसे खाएं, लड़का देखो बीमार पड़ा है, ये देखो बुखार चढ़ गया, ये देखो झगड़ा झंझट हो गया घर में। ये परेशानी आए दिन गृहस्थों के यहाँ आ जाती है। घरों में ये तमाम तरह की बिजनेस व्यापार की परेशानी, नौकरी की परेशानी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है लेकिन बुद्धि ही खराब हो गई खान पान की वजह से, और बहुत बढ़िया यानी समझो व्यवहार है अधिकारी से, और कोई कड़क जबान बोल दिया अधिकारी को, बस उसको क्या है? वो तो एक लाइन लिखेगा कि इनका टेबल चेंज कर दिया जाए, इनका दफ्तर चेंज कर दिया जाए, एक लाइन लिखेगा। हाँ, वो टेंशन पैदा हो, वो परेशानी आ गई आपके सामने। तो ये जो कर्मों की सज़ा है, ये जो छोटा बनकर रहने का बताया जाता है, 2 बार बर्दाश्त करने का जो बताया जाता है, मांस मछली अंडा शराब से दूर रहने का जो बताया जा रहा है, ये जो मिलावटी चीज़ें बाज़ारों में आ जाती हैं कि जिस पर ग्रीन यानी हरा निशान बना रहता है कि शाकाहारी है, लेकिन स्वाद बदलने के लिए, अच्छा लगने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने और पैसा कमाने के लिए उसमें इन गंदी चीज़ों को मिला देते हैं। तो जिसके लिए मना किया जाता है, इस पर अगर परहेज नहीं किया तो कर्म तो आएंगे ही, और कर्म जब आ जाते हैं तो कर्म खराब होता है जब, तब उसी हिसाब से बुद्धि हो जाती है, और जब उसी हिसाब से बुद्धि हो जाती है और उसी बुद्धि को लगा करके आदमी काम करता है, तब काम गलत हो जाता है तो सज़ा मिलती है। सज़ा मिल रही है। ये जो टेंशन, तकलीफ़ें, बीमारियाँ, लड़ाई झगड़ा, ये क्या है? ये सज़ा है, ये सज़ा मिल रही है। तो सज़ा तो मिल ही रही। अब इस सज़ा में भी लोग परेशान, सज़ा में भी परेशान है। बहुत से लोग तो यही सोच रहे कैसे जाएं गुरु पूर्णिमा में, कैसे पहुँचें। देखो ये दिक्कतें, ये दिक्कतें, ये परेशानी, ये बीमारी, कहीं और न बीमार हो जाऊं, कहीं और न तकलीफ़ हो जाए। तो गुरु पर से भरोसा हट जाए, हटा कि नहीं हटा? जब गुरु कहते हैं कि तुम अच्छे काम के लिए चल पड़ो, तुम्हारी मदद होगी, जब गुरु कहते हैं कि कदम कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो विश्वास हटा कि नहीं हटा? विश्वास हट जाता है। बहुत से नहीं पहुंच पाते। साधना शिविर कल लगेगी वहाँ टिकरिया में, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है गुरु पूर्णिमा का, यहाँ जयपुर में। तो अब वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे। आप ही लोग इतने आदमी पहुँचोगे? 24 घंटे में समय निकालना है, 24 घंटे में 2 घंटा 3 घंटा के लिए पहुँच जाओ। कोई एक साथ पहुँचने थोड़ा कह रहे हैं। बहुत से लोग तो शुरुआत में भी रहते हैं, आखिर में भी रहते हैं, बीच में भी आते जाते रहते हैं, लेकिन मन जो है वो नहीं पहुँचने देगा, कर्म नहीं पहुँचने देंगे। तो समझो कि ये क्या है? ये कर्म की, ये एक तरह से जो है कर्म आ गए, वो बाधा है इसकी, ये सजा है उसकी। लेकिन महात्माओं के पास यानी समझो कि हर तरीका होता है। कैसे ये भी बता दें। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, तो कैंप लगाते हैं जगह जगह पर, जैसे आँख का कैंप,
कान का कैंप, दांत का कैंप और मरीजों का कैंप, टेस्टिंग का, दवा देने का, मरीजों को ठीक करने का कैंप लगाते हैं। तो वहाँ सारा सामान ले जाते हैं और दवाएं हर तरह की ले जाते हैं। जैसे मान लो आँख का डॉक्टर हो, जितनी दवा की जानकारी उसको है, जितना सामान की जानकारी है ले जाएगा। कान का डॉक्टर हो, किसी भी मरीज का हो, सब ले जाता है वहाँ। सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं और हर तरह के मरीज को देखता है, हर तरह के मरीज का इलाज करता है कि जिससे हमारी सेवा हो जाए, जिससे हमको लोग जाने, हमसे लोग जुड़ जाएं। उसी तरह से महात्माओं के पास होता है। और महात्मा का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। डॉक्टर का तो स्वार्थ होता है कि हमारा नाम हो, डॉक्टर का स्वार्थ होता है कि हमको दाम मिले, लेकिन महात्मा को नाम और दाम से मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसको तो वो कुछ समझते ही नहीं हैं। लेकिन परमार्थ का जो निशाना होता है वो होता है। तो उस परमार्थ के निशाने के लिए सब व्यवस्था भी बनाते हैं, व्यवस्था बना देते हैं। अब जैसे यहाँ व्यवस्था बनाई जाएगी गुरु महाराज के दया से, गुरु महाराज बनवाएंगे, लोगों को फायदा होगा। बता दो, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, खाली कोई नहीं लौटेगा। जो गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में पहुँचेगा, जो साधना शिविर में पहुँचेगा, उसको कुछ न कुछ तो फायदा होगा ही होगा। न चाहते हुए भी पुड़िया उसके जेब में रख जाएगी। ऐसी दया गुरु की बरसेगी, वर्षा होगी दया की, भीगेंगे हम सब लोग, गुरु की दया की वर्षा होगी। अनुभव करके कोई चाहे तो देख लेना। अब किसी किसी को अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं अनुभव होगा? कि जैसे बरसात होती है, बरसात तो बरसात होती है, कोई छाता लगा के चले और कहा गया भाई ये स्वाति की बूंद है, ये पहली बरसात है, इससे धमोरी ठीक हो जाएगी, इससे खुजली ठीक हो जाएगी, इससे पसीने से जो बीमारियां स्किन में यानी कि चमड़े में हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी, इसमें नहा लो। और कोई कहे हम भीग जाएंगे बरसात में, हम नहीं, हम छाता लगा के चलेंगे, तो उसका मर्ज ठीक होगा? अब यही बात समझ लीजिए, उसकी धमोरी ठीक होगी, उसकी स्किन डिजीज जिसको कहते हो, चमड़े की बीमारी, दांत काट, यकौता, यानी समझो ठीक होगा, उसमें फायदा होगा? नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिनिया के समान। आप फिर समझो कि जब ऐसे स्थानों पर जाया जाए, गुरु महाराज जैसे परम संत थे, उनके दया दीदार के लिए अंतर में जब जाया जाए साधना करने के लिए, उनकी वाणियों को जो सुनाने का आदेश हुआ और सुनाया जाएगा, जब वहाँ पर जाए तब इन सब चीज़ों को छोड़ के ताजी ममता, ममता छोड़ दो, ताजी माया, माया को भी भूल जाओ, यही जड़ और चेतन माया सब भूल जाओ और फिर चल पड़ो। अब आप में समझो कि जब चल पड़ो, सब कुछ छोड़कर चल पड़ो, तब एक निशाना, एक आस, एक विश्वास, एक निशाना कि हम वहाँ पहुँच जाएँ। कहाँ पहुँच जाएँ? साधना शिविर में पहुँच जाएँ, कार्यक्रम में पहुँच करके सुन लें, समझ लें, वहाँ साधना कर लें। एक निशाना, एक आस। क्या आस? कि आज हम कुछ लेकर लौटें, खाली हाथ ना होएं, आज हमको कुछ हासिल हो जाए, मिल जाए। एक आशा लेकर, एक विश्वास कि गुरु पर विश्वास करो कि हम अगर मांगेंगे तो गुरु देंगे। दाता वो हैं, हम भिखारी हैं, हम भिखारी बनकर जाएं, छोटे बनकर जाएं और हम कुछ वहाँ से लेकर आएंगे। कितने भी आप धनवान हो, कितने भी आप बलवान हो, कितने भी आप पुराने सत्संगी हो, कितने भी आप सेवादार हो, लेकिन बड़े हो, आपको लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, पैर छूते हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठाते हैं, इसको आप भूल जाओ और वहाँ जहाँ भी जगह मिल जाए बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, छोटे बन जाओ, तब पीवे भर भर जारी रे, तब पी पाओगे। कैसे? कि जैसे घड़ा है और घड़े के ऊपर कटोरी रख दो और कटोरी कहे घड़ा पानी पिला दो, ऊपर रखी रहा है कटोरी, पानी पिला दो, पिलाएंगे? घड़ा पिलाएगा पानी? क्यों? क्योंकि सिर पर सवार है। अरे उसके सिर पर सवार है, ऊपर कटोरी रखी है, तो कहाँ से पानी देगा घड़ा? और नीचे अगर उतर आवे तो पी वही भर भर जारी रहे, वो घड़ा भर देगा उसको?
घड़ा भर देगा, ले कटोरी, तो आधा कटोरी तुझको चाहिए कि पूरा चाहिए, ले ले, ज़्यादा दे रहा हूँ तुझको। तो बस यही बात समझ लो आप। तो छोटा बन कर के जाओ और आप ये समझो, छोटा बनकर पहुँचो, एक आस लगाओ कि आज हम कुछ लेकर आएंगे। गुरु से प्रार्थना करो कि मेरे ऊपर भी दया करो। दीन बंधु दीनानाथ आपका नाम है, आप दयालु हो। आपके लिए यह कहा गया, धरणी जहनो देखिए तहनो सब विकार, दाता केवल सदगुरु देत न माने हार। आप सबको देते हो, देने में हार नहीं मानते हो, तो हमको क्यों निराश लौटा रहे हो। आया हूँ तेरे दर पर, जाऊँगा दर्शन करके, सत्संगी हटेंगे मर के, कुर्बान हो गया, सतगुरु दरस दिखा दो, मैं तेरा हो गया। प्रार्थना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो ऐसे ही यह भाव होना चाहिए। भाव से ही भक्ति, भाव से ही, भाव की ही पूजा होती है, और श्रद्धा विश्वास और भाव से ही कोई चीज़ मिलती है। तो ये चीज़ प्रेमियों होना चाहिए, हमेशा ये भाव रखना चाहिए। घर से निकलो, साधना शिविर कहीं भी लगी हो, कहीं भी साधना होती हो, जैसे ये अपना आश्रम है और भी आश्रम है, ऐसी जगह जाओ, साप्ताहिक सत्संग में कहीं जाओ, तो यही उम्मीद होनी चाहिए कि हम भर करके लौटें, अंदर में पूरा थक छक करके लौटें, हम अधूरे ना हुए, आधे पेट ना हुए। यह उम्मीद होनी चाहिए, यह प्रार्थना बराबर होनी चाहिए, यह विनती है पल पल छिन रहे चरण तुम्हारे, यानी यह विनती है पल पल छिन और रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो हमेशा याद करते रहो, चरणों में हमेशा लगे रहो, याद करते रहो, उम्मीद रखो, प्रार्थना करते रहो, तो दाता का बड़ा लंबा हाथ है। अब आप समझो वो चीज़ मिल जाएगी, जैसे आपको सोना मिल जाए, 1 किलो सोना मिल जाए, तो 1000, 2000, 10,000 रुपया, लाख रुपया की कोई कीमत रहेगी उसके सामने? कुछ नहीं। और नहीं तो अभी रुपये की ही कीमत है, रुपये की ही कीमत है। एक हीरा देखो 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 1000 रुपये का मिल जाए, मतलब 20,000 का मिल जाए आपको, तो आप फिर समझो कि 1 किलो सोना की कोई कीमत रहेगी उसके सामने? कुछ नहीं। तो इसमें मत फंसो, बड़ी चीज़, कीमती चीज़ को लेने की कोशिश करो। अरे वो अगर आपको मिल जाए, जिसके लिए दिन रात दौड़ते रहते हो, नहीं मिलता है, लेकिन वो शक्ति आपको मिल जाए, जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुरु प्रताप कह दुर्लभ नहीं। गुरु की दया हो जाए, उनका प्रताप हो जाए कि जो इच्छा करो वो मिल जाए, तब इसमें फंसे रहोगे? कोई नहीं फंसे रहो। तो क्यों न वही ले लिया जाए, पा लिया जाए। ये कैसे साधे सब समझे, सब साधे समझाए। तो बोलो जय गुरुदेव। तो देखो मैं अब वहाँ जाऊँगा ठिकरिया, और अब हमारा वहीं रहने का विचार है, वहाँ काम भी देख लूँगा, कल वहाँ साधना, आज शाम को भी बैठूँगा, वहाँ ज्ञान भजन होता है, और सुबह भी गुरु महाराज दया रहेगी। तो 7 बजे से साधना शिविर चालू करा दिया जाएगा, वहाँ सुनाया जाएगा, जैसे कुछ अभी सुना रहा हूँ, और फिर उसके बाद में ध्यान भजन बैठा देंगे। जिस टाइम पर शुरू होगा उसी टाइम पर इतवार को वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, परसों। क्यों जल्दी शुरू करूँगा? क्योंकि जिम्मेदारों की गोष्ठी करेंगे ये लोग, आगे की योजना बनाएंगे, पीछे का सब समीक्षा करेंगे ये सब लोग, तो उनको भी समय मिल जाएगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी शुरू किया जाएगा। तो मैं उधर जाऊंगा, आप लोग अपने अपने हिसाब से बराबर जो व्यवस्था बनाए हो, ध्यान भजन को करते रहो। और ये अवसर जो मिला है, आपको मिल रहा है, इससे चूकना मत सब लोग। पूर्णिमा का कार्यक्रम का, साधना शिविर का, ये सब कभी कभी सेवा मिलती है, ये कभी कभी मौका मिलता है, तो इससे प्रेमियों किसी भी तरह से आपको चूकना नहीं है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।